प्रशंसा सधैँ तिम्रो गर्छु भरत जङ्गमा म प्रशंसा सधैँ तिम्रो गर्छु भरत जङ्गमा भ्रष्टाचार विरोधी हो तिमीलाई नमो नमः। लिएरै साथमा हिँड्छन् सत्यका बाण वा बम असत्यमाथि ताकेरै हान्छन् भरत जङ्गमा। जहाँ जहाँ बनेका छन् घुसको स्थल उद्गमा जहाँ जहाँ बनेका छन् घुसको स्थल उद्गमा। यो संसार अनौठो छ, यो संसार अनौठो छ, छन् सज्जन नराधमा। यो संसार अनौठो छ, छन् सज्जन नराधमा। भ्रष्टाचारीहरूका हुन् बैरी भरत जङ्गमा, भ्रष्टाचारीहरूका हुन् बैरी भरत जङ्गमा। जहाँ जहाँ बनेका छन्, जहाँ जहाँ बनेका छन् घुसका स्थल उद्गमा, जहाँ जहाँ बनेका छन् घुसका स्थल उद्गमा। बाल्दै राको त्यहाँ पुग्छन्, बाल्दै राको त्यहाँ पुग्ने गर्छन् भरत जङ्गमा, बाल्दै राको त्यहाँ पुग्ने गर्छन् भरत जङ्गमा। मैले खोजे निकै चासो दिएरै व्यक्ति सक्षम, मैले खोजे निकै चासो दिएरै व्यक्ति सक्षम। भेटे धेरै जना माझ एक भरत जङ्गमा, भेटे धेरै जना माझ एक भरत जङ्गमा। त्यागको भावना बोकी, त्यागको भावना बोकी हिँड्ने हुन्छन् निकै कम, त्यागको भावना बोकी हिँड्ने हुन्छन् निकै कम। तिनै मध्ये अझै राम्रा लागे भरत जङ्गमा, तिनै मध्ये अझै राम्रा लागे भरत जङ्गमा। लिएरै साथमा हिँड्छन् सत्यका बाण वा बम, लिएरै साथमा हिँड्छन् सत्यका बाण वा बम। असत्य माथि ताकेरै, असत्य माथि ताकेरै हान्छन् भरत जङ्गमा, असत्य माथि ताकेरै हान्छन् भरत जङ्गमा। दिनलाई बनाउँछन् अधर्मीहरूले तम, तम मिन्स रात, दिनलाई बनाउँछन् अधर्मीहरूले तम। त्यही नै लेख्दछन् कालो सूर्य भरत जङ्गमा, त्यही नै लेख्दछन् कालो सूर्य भरत जङ्गमा। जहाँ अन्यायका हुन्छन् क्रियाकलाप हरदम, जहाँ अन्यायका हुन्छन् क्रियाकलाप हरदम। न्यायका लागि कुर्लन्छन्, न्यायका लागि कुर्लन्छन् त्यहाँ भरत जङ्गमा। भ्रष्टाचार विरोधी हौ, भ्रष्टाचार विरोधी हौ तिमीलाई नमो नमः, भ्रष्टाचार विरोधी हौ तिमीलाई नमो नमः। म प्रशंसा सधैँ तिम्रो, म प्रशंसा सधैँ तिम्रो गर्छु भरत जङ्गमा। नमो नमः 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 नमो नमः।
भ्रष्टाचार विरोधी हो तिमीलाई नमो नमः भ्रष्टाचार विरोधी हो तिमीलाई नमो नमः म प्रशंसा सधैँ तिम्रो गर्छु भरत जङ्गमा म प्रशंसा सधैँ तिम्रो गर्छु भरत जङ्गमा भ्रष्टाचार विरोधी हो तिमीलाई नमो नमः लिएरै साथमा हिँड्छन् सत्यका बाण वापम असत्यमाथि ताकेरै हान्छन् भरत जङ्गमा जहाँ जहाँ बनेका छन् घुसको स्थल उद्गमा जहाँ जहाँ बनेका छन् घुसको स्थल उद्गमा बल्दै राको त्यहाँ पुग्ने गर्छन् भरत जङ्गमा बल्दै राको त्यहाँ पुग्ने गर्छन् भरत जङ्गमा भ्रष्टाचार विरोधी हो तिमीलाई नमो नमः भ्रष्टाचार विरोधी हो तिमीलाई नमो नमः मैले खोजेँ निकै चासो दिएरै व्यक्ति सक्षम धेरै जना माझ भेटे एक भरत जङ्गमा त्यागको भावना बोकी हिँड्ने हुन्छन् निकै कमा त्यागको भावना बोकी हिँड्ने हुन्छन् निकै कमा तिनै मध्ये अझै राम्रा लागे भरत जङ्गमा तिनै मध्ये अझै राम्रा लागे भरत जङ्गमा भ्रष्टाचार विरोधी हो तिमीलाई नमो नमः भ्रष्टा तपाईँको नाम पहिलेदेखि नै मैले सुनेको होइन, तर भेट्ने अवसर नपाएको। देवपन्थी सरले मलाई एक दिन फोन गर्नुभयो र भनिहाल्नुभयो भरत जङ्गमको बारेमा तपाईँले केही लेख्नुहोस्, नभए चाहिँ एउटा मैले के भने त लामो कुरा लेख्नको लागि त उहाँसितको मेरो सङ्गत छैन, सङ्गत गर्न पाएको छैन। तर अब उहाँ चाहिँ न्यायप्रेमी हो, अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी मान्छे हो भन्ने कुरा त सुनिरहेको मैले। कालो सूर्य त्यसैले नै मलाई सङ्केत गरिसकेको थियो। म त्यो बिम्ब एउटा हो नि, कालो सूर्य त विचित्रको बिम्ब हो नि होइन, सिम्बोलिक नाम त सुन्दा नै म प्रभावित थिएँ। त्यसैले अब म कविता केही लेख्छु
भनेर रफली एउटा कागजमा पेन्सिल लिएर मैले प्राय चाहिँ गरेँ, पेन्सिल लिएर लेखेँ। लेख्दै गरेँ। अब यो अनुप्रास विचित्रको छ। यस्तो अनुप्रास जो कहिले गर्नै सक्दैनन्। प्रत्येक श्लोकमा एउटै अनुप्रास छ। प्रत्येक श्लोकमा भरत जङ्गम नाम छ, होइन? अम जुन अन्तिममा आइरहेको छ, नराधम भरत जङ्गम, उद्गम भरत जङ्गम, निकै कम भरत जङ्गम, बाण वा बम भरत जङ्गम। अब यसरी जो कहिले लेख्न सक्दैन र म आफैले सक्दिनँ। मेरा पनि कयौँ काव्यहरू छन्, यताउति छन्, यसरी लेख्न सक्दिनँ। मैले कसरी लेखेँ त्यो तपाईँप्रतिको त श्रद्धा। ये समझते हैं सब। ये मैं कैसे लिखा, मैंने कैसे लिख पाया, मैं अपने आप में आश्चर्यचकित होता हूँ। त्यसैले अब यो चाहिँ मेरो उसमा मसँग चाहिँ त यस्तो राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू, अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू सबहरू सुरक्षित नै छन् पर्सनल लाइब्रेरीमा। मैले जसका लेखेको छु तिनीहरू चाहिँ मसँग सुरक्षित छन्। त्यसमध्येमा अब यो पनि त्यहाँ मेरो गएर सुरक्षित रहन्छ, होइन? मैं दीपक गोस्वामी चिराग, पेशे से प्राथमिक शिक्षक हूँ। मैं बेसिक शिक्षा परिषद के जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और लिखना और पढ़ना ये मेरा जो है पैशन है। पंथी सर ने एक दिन अचानक मुझे जो है फ़ोन किया और मुझे बताया कि उनके जो वर्ड थे वही दिमाग में मेरी छवि आज तक भी बैठी हुई है। और मैंने पाया कि हमारे नेपाल के एक अन्ना हजारे हैं, उनके बारे में आपको कुछ लिखना है। तो मैं अन्ना हजारे से बहुत प्रेरित रहा। मतलब एक मेरे आदर्श में से वो भी हैं अन्ना हजारे। तो मैंने ज़रूर अपना मन इस बारे में सोचा। फिर मैंने सर का भी आपका फ़ोन आया था। आपने मुझसे, जंगम जी ने मुझसे वार्तालाप किया कि ऐसे ऐसे एक मुझ पर एक अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित हो रहा है। तो मैं तो इस लायक नहीं समझता अपने आप को, लेकिन देवीपंथी सर उन्होंने मुझसे अनुरोध किया इस चीज़ का। तो जो मेरे पास टूटे फूटे शब्द हैं, तो मेरे लिए एक शेर जो मैंने बचपन में कहीं पढ़ा है, और शायरी एक ऐसी चीज़ है जो आज मैं आप सबके समक्ष बैठा हूँ, वो शायरी है जो मुझे यहाँ तक ले आई। तो वहीं से मैं जो है 2 पंक्तियाँ हर उस व्यक्ति को समर्पित करता हूँ सर, जिसको मैं जो है बहुत ही आइडियल और आदर्श मानता हूँ, यानी अनुकरणीय मानता हूँ। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, पंथी सर। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। तो आपको आने वाला जमाना याद करेगा कि आप जो है वक्त के सांचे बदलने वालों में से हैं। तो मैंने जो है इसी को ध्यान में रखकर एक सूक्ष्म लेख लिखा है, उसी का मैं वाचन कर रहा हूँ। यह शेर नेपाल के आने वाली पीढ़ियाँ भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के नायक भरत जंगम को की याद में अक्सर पढ़ा करेंगे। ये शेर जो मैंने अभी भी कोट किया, बड़ी खुशी का विषय है। नेपाली में बोलूं तो बड़ी खुशी को कुरा है, कुराच है। भ्रष्टाचार विरोधी शास्त्र के प्रवर्तक नेपाल के अन्ना हजारे श्रीयुत भारत जंगम के 75वें जन्म दिवस को हीरक महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर कालजयी व्यक्तित्व भारत जंगम नामक अभिनंदन ग्रंथ का प्रकाशन भी किया जा रहा है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी एवं लेखक, कवि, पत्रकार, हिंदूवादी, भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता के विषय में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाना है। मेरी ये इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं सूर्य को कुछ प्रकाशित करूं। उनकी प्रतिभा का अनुमान इस बात से ही लग जाता है कि उनके लिखे उपन्यास द ब्लैक सन का अनुवाद हिंदी, उर्दू, कन्नड़, नेवारी, चाइनीज, रशियन, जापानी, असमी, मैथिली आदि भाषाओं में हुआ है। भ्रष्टाचार किसी देश में लगा वह दीमक है
जो अंदर ही अंदर देश को खोखला कर देता है। देश के भ्रष्ट नेताओं द्वारा किया गया घोटाला ही भ्रष्टाचार नहीं है, अपितु एक ग्वाले द्वारा दूध में पानी मिलाना भी एक भ्रष्टाचार ही है। हमें उसका भी उतना ही विरोध करना चाहिए। भ्रष्टाचार रूपी यह दानव समाज के हर एक क्षेत्र में विराजमान है। मेरी ये रचना जो एक पत्रिका में प्रकाशित हुई है, तो मैं आपको समर्पित करते हुए उस रचना का वाचन करना चाहूँगा कि आज के उच्च प्रतिष्ठित महामानवों द्वारा रचित एक आदर्श आचार, आज के उच्च प्रतिष्ठित महामानवों द्वारा रचित एक आदर्श आचार बदलते परिवेश में जीवन स्तर उठाने का एक कारगर औजार या फिर किसी मजलूम को फंसाने का एक अत्याधुनिक हथियार, 5 साल तक स्थिर सरकार चलाने का एक मजबूत आधार, नेता, अभिनेता, कर्मी या महामंडलेश्वर सभी का सर्वोत्तम व्यापार, शिक्षकों के लिए एक नई शिक्षण विधि, तो शोधकर्ताओं को एक नवाचार, सुरसा के मुख से बढ़ता एक नया अवतार। जी हाँ, ये है भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार के संदर्भ में मेरा एक शेर भी है कि ईमानदार है वह जग में जिसको मौका मिला नहीं। ये मेरी सोच है। तो मैं इस अवसर पर आज यहाँ उपस्थित हुआ और जंगम सर ने मुझे यहाँ पर सम्मानित किया, मेरा स्वागत किया। आप जैसे व्यक्तित्व से मैं सम्मानित हुआ हूँ और इस नेपाल के प्रेम के लिए मैं कभी नहीं भूल सकता, आपके प्रेम के लिए। और आपका जो भी कहीं जैसा भी मुझसे योगदान होगा, मैं भी विभिन्न पत्रिकाओं से जुड़ा हुआ हूँ, कई पत्रिकाओं का मैं संपादन भी करता हूँ। तो जहाँ भी मुझे जैसे भी स्थान होगा तो मैं आपके सम्मान में, चाहे वो परिश्रमी सर की ये अभी अभी जो नेपाली में गज़ल पढ़ी है या मेरी भी कोई रचना है, और मैं आगे भी आपके साथ इस मुहिम में आपके साथ बराबर से हिस्सेदार रहूँगा। धन्यवाद। आदरणीय व्यक्तित्व भरत जंगम के निवास कहें या ऑफिस में उपस्थित हैं। इस वक्त हमारे देश नेपाल की राजधानी काठमांडू में भारत उत्तर प्रदेश के जाने माने प्रख्यात कवि, गज़लकार, चारुकार और लेखक नेपाल के काठमांडू के भ्रमण में है। इसी सिलसिले में कल से आज तक काठमांडू का भ्रमण करने के बाद आज दूसरे दिन हम लोग भरत जंगम जी के इस ऑफिस में खास करके दीपक गोस्वामी जी के सम्मान में भरत जंगम जी द्वारा आयोजित इस सम्मान कार्यक्रम में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। और हमारे साथ में हमारे देश के जाने माने गज़लकार, छंद के नायक, बौहर के नायक डॉक्टर घनश्याम न्यौपाने परिसरमी भी हमारे साथ में हैं। और आज भरत जंगम और घनश्याम न्यौपाने परिसरमी का जो मिलन हुआ, ये भी एक ऐतिहासिक क्षण है। और दीपक गोस्वामी जी अपने पत्नी अनुराधा गोस्वामी और सुपुत्री बंशिका गोस्वामी के साथ यहाँ उपस्थित हैं। और ये जो बंशिका गोस्वामी है एक छोटी सी बच्ची है, लेकिन कल का इतिहास वही लिखेगी है। समय बदलते बदलते वो हम लोग के स्थान पर आ जाएगी। और भरत जंगम का अभी जो सिटिंग अरेंजमेंट है, उनके आँख में जो कैमरा का लेंस लगा हुआ है, ये आने वाले दिनों में ये जो एक इतिहास रचेगी। तो भरत जंगम जी का जो एक पुस्तक है, जिसमें हमारे देश के ही नहीं बाहर रहने वाले जाने माने लेखकों का विचार इसमें छपा हुआ है। और उनके 75वें जन्मदिन के अवसर पर इस किताब को कल जो जिस प्रोग्राम में हम प्रज्ञा प्रतिष्ठान में राष्ट्रीय सभागृह में इसको सार्वजनिक किया गया था। ठीक उसी दिन आपके यहाँ जाने के लिए डॉक्टर घनश्याम और मैं गोरखपुर से रेल चल रहे थे। दो तरफ का कार्यक्रम जुड़ने के कारण हम इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके। इस पुस्तक में जितने भी लेख रचनाएं हैं, उनमें से थोड़ा सा मेरा भी योगदान है कि मैंने भरत जंगम जैसे महान व्यक्तित्व के कहने पर
ये मेरा कर्तव्य बनता था कि मैं भी उनके 75 इयर्स का जो महोत्सव है उसको सफल पारने के लिए देश और विदेश के जाने माने राइटर्स को इस किताब में अनुबंधित करूं। तो इसी संदर्भ में मैंने डॉक्टर दीपक गोस्वामी को भी संपर्क किया। इसी तरह से हमने कृष्ण प्रधान को सिलीगुड़ी से संपर्क किया, नेपाल के डॉक्टर घनश्याम नेउपाने परिसर में, और कई लोग जो विराटनगर और भारत के पूर्वी नेपाल में रहते हैं उन लोगों की रचनाएं भी यहाँ पद्य या गद्य के रूप में यहाँ प्रस्तुत है। तो मैंने सोचा कि हिंदी और नेपाली में तो बहुत लोग लिखेंगे, तो उनका जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व अभी दीपक गोस्वामी ने कहा कि अन्ना हजारे जो भारतवर्ष में एंटी करप्शन मूवमेंट को लेकर बहुत चर्चित हुए हैं, जिसने खास करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का प्रमुख श्रेय भी उन्हीं को जाता है। अभी नेपाल में एक चर्चा भी है कि कहाँ गए अन्ना हजारे हैं। मोदी के प्रधानमंत्री के चेयर पर बैठते ही अन्ना हजारे शैडो पर पड़ गए। वो ये क्या कारण है? क्या उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अन्ना हजारे ने वो अनशन किया था रामलीला मैदान में? ऐसा प्रश्न भी हम कभी कभी सुनते हैं। लेकिन भरत जंगम ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी परिस्थिति में जनता के पक्ष में है और हर परिस्थिति में भ्रष्टाचार के विरोध में है, चाहे वो सत्ता में हो, चाहे उनका विचार मिलने, उनका जो वोट है वो उसका पक्ष सत्ता में हो या विपक्ष में हो उसका प्रभाव वो नहीं करते हैं। इसलिए नेपाल में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का वो पर्यायवाची शब्द बन गए हैं, ओनली वन पीस बन गए हैं। इसलिए भरत जंगम को का नाम उस दिन रोशन हुआ था जिस दिन उनका कालो सूर्य प्रकाशित हुआ और विभिन्न कॉलेज और विश्वविद्यालय में इसको पढ़ाया गया। विश्व की प्रख्यात भाषाओं में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा संसार की चाइनीज़ भाषा है, उसमें भी उस भाषा में भी ये प्रकाशित है। दूसरी भाषा हिंदी है, उसमें भी प्रकाशित है। और उसके बाद वाली जो भाषा है मैथिली, भोजपुरी, आसामीज, बंगाली, देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस जिसमें इसको अनुवाद किया गया है और कई जगहों पर अनुवाद होता शायद हो रहा है जिसका जानकारी भी भरत जंगम जी को अभी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी इंग्लिश में कुछ लिखूं ताकि उनके बारे में एक मैसेज जब आगे दिन में इन फ्यूचर कोई विदेशी के हाथ में ये किताब पढ़ जाए तो नेपाली तो समझ नहीं पाएगा, उसको ट्रांसलेट करवाना होगा, तो थोड़ा सा झलक जो है उसको अंग्रेजी में दे दूं तो वो अच्छा रहेगा। ये समझ करके मैंने यहाँ गज़ल के ढांचे में लिखने वाले श्रद्धा और भक्ति के का जो भाव होता है राग, उस राग में मैंने यहाँ पर ढाला है। तो जंगम इज अ ग्रेट ब्रेन ऑफ नेपाल। जंगम इज अ ग्रेट ब्रेन ऑफ नेपाल। ही इज एक्टिव रनिंग ट्रेन ऑफ नेपाल। He is active running train of Nepal. He is not idle but very, very active person. In the age of 75 also. Today he is 76, but he is very active. As the father of anti-corruption science, he is the father of anti-corruption science. He is stopping the brain drain of Nepal. He is stopping the brain drain of Nepal. It means he is inspiring the young people of Nepal to serve for the nation. Yes. So brain drain is a great problem for the developing countries, especially like India, Nepal, Pakistan, or Bangladesh. So he wants to stop that brain drain. Yes, with his work. He hates and exposes such peoples who really do bribery in grain of Nepal. Bribery in grain in Nepal. The grain means food. The food is imported from other country, but there are some people that imported grain is also, in imported grain also there is a bribery. Yes, actually the food was imported for the poor people of Nepal, but in that also they are doing the bribery. भन्नुको अर्थ के भने
गरिब जनताहरूको लागि भुइँचालोदेखि लिएर बाढी पीडितहरूको लागि विदेशले जुन सहयोग दिन्छ चामल दाल तेल त्यस्तो चिजलाई पनि नेपालका मान्छेहरूले मन्त्रीहरूले यहाँका कर्मचारीहरूले के भने त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार गर्ने गर्दछ होइन। यो कुरालाई चाहिँ उहाँले रोक्ने जहिले पनि आवाज उठाउनुहुन्छ भन्ने तात्पर्य चाहिँ यो शेर थियो। हि इज सो नीट एन्ड क्लिन इन हिज क्यारेक्टर। सो अप टु द एज अफ 75 years he has no spot in his character. So he is so neat and clean in his character. He wiped the dirt of stain of Nepal. Yes, he is from every corner. He is trying to wipe out the stain. लागेको दाग, कपडामा लागेको दागलाई जसरी हामीले सरफ हालेर हटाउँछौँ त्यसरी नै आफ्नो देशमा लागेको दागलाई उहाँले हटाउने प्रयास गरिराख्नुहुन्छ। लेट अस जोइन आवर ह्यान्ड्स विथ भरत जङ्गम। लेट अस जोइन आवर ह्यान्ड्स विथ भरत जङ्गम। ही हेज मेड एन एन्टी करप्सन चेन अफ नेपाल। देयर इज अ भेरी लङ चेन around the Nepal, and that chain name is anti-corruption chain. Let us go and catch that, and let us all be the anti-corruption, be the supporter of anti-corruption. So in that way, my rag explains the whole theme of Mr. Bharat Jangam, and I hope that before this also I have written something. How he is doing his work in his whole life, and he is very gentleman. Nobody can put finger towards him as a bad people. So today we are very happy to be here, especially with our friend Deepak Goswami Chirag and Mr. Dr. Ghanshyam Nepani Parisarmi, as well as Anuradha Goswami, the Khagendra Prasad Bhattarai, and with the whole day journey of Kathmandu and Bhaktapur. Today we are here and we are feeling very peaceful in the cottage of Mr. Bharat Jangam. Thank you very much for this opportunity. सर्वप्रथम त म मित्रराष्ट्र भारतका निवासी दीपक गोस्वामीजी, जो परिचय नभएर पनि मित्र ठहरिनु भएको छ, र उहाँलाई म स्वागत गर्छु। अनुराधा भावीजी, सानो बच्चा, र साथै मलाई अति खुसी लागेको परिचय नभएर सशरीर परिचय नहुँदा पनि घनश्यामजीले मलाई म प्रति लेखेको यो मतलब के भने जो गजल छ त्यो साँच्चै नै मेरो यति हृदयमा छोयो कि मैले धेरैलाई मतलब बताएँ, मतलब के भने सुनाएँ, र सबै नै मतलब के भने यति मतलब चकित पर्नु भएको छ। ओहो, यस्तो राम्रो मतलब गजल तपाईँप्रति उहाँले लेख्नुभयो भनेर मैले भने अब यो सबै भगवानको देन पनि हो। उहाँलाई मतलब के भने लेखाउनेमा एउटा मित्र हुनुहुन्छ देवीपन्थीजी, उहाँको चाहिँ विशेष जोड चल्यो होला भनेर पनि जब मैले उहाँकै नाम लिने गरेछ। त अब यसमा यो किताबमा करिब 190 जना लेखेका छन्। मलाई नचिन्ने मान्छे करिब 50-70 जना होला, 70% वो हमको पहचानते नहीं है। चाहे वो मतलब किसी ने वो कविता लिखे हो या मतलब लेख लिखे हो, वो हमको पहचानते नहीं, लेकिन हमको पहचानते हैं, हमारा काम को पहचानते हैं, बस नाम को पहचानते हैं। तो इसीलिए मतलब मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे को बिना पहचाने भी लोग पहचानते हैं। इसलिए मैं अपने को संतोष किया करता हूँ, मतलब संतोष है मेरे ऊपर। मतलब इतना काम किया कि देश परदेश जहाँ भी हो उन्होंने लिख के भेजे हैं। एक अमेरिका के एक गीतकार भी है, उन्होंने बहुत अच्छा लिखे, बहुत ही अच्छा लिखे। उनका भी संगीत करीब ये संगीत में 7 मतलब कविता गीत और मतलब गज़ल में 7 उसका मतलब म्यूजिक अरेंज कर चुके एक एल्बम भी बनेगा। तो अब दूसरी बात यह है कि यही साल 2 महाकाव्यकार ने
या महाकवि ने मेरे को नायक बना के महाकाव्य तैयार किए। अब ये महाकाव्य लिखने वाले हम पहचानते नहीं हैं, उन्होंने कभी देखा भी नहीं, लेकिन इसमें जो लिखा है वो मेरे घर में आके सालों बैठ के हमारे हर चीज़ को पहचान करके उन्होंने लिखा जैसे लगता है। जब ये प्रकाशित होने के बाद महाकवि जी यहाँ आए तो मैंने घर में भोजन के लिए बुलाए। वो आते ही ये तो सब मेरा जाना हुआ देखा हुआ स्थान लगता है। भाभी जी यही है ना? हाँ भाभी जी, हाँ भाभी जी, इनका हर चीज़ मैंने इसमें लिख दिया है। तो फिर वो कुछ सुनाए भी उन्होंने। तो वाकई में वो फर्स्ट टाइम आए थे, लेकिन लगता है वो सालों से हमारे नज़दीक है महाकवि जी। तो ये सब भगवान की कृपा भी है, उन्होंने लिखा। तो मतलब ये बहुत ही सुंदर है और मतलब ये बहुत दार्शनिक भी है ये महाकाव्य। और दूसरा महाकाव्य भी मतलब मेरे ऊपर इसी साल आया। उन्होंने भी मेरे को इतना जान पहचान मेरे पास नहीं था, मेरे ऊपर नहीं था, लेकिन लिख दिए। अभी टोटल मेरे ऊपर 3 महाकाव्य हो गया है। मतलब मेरे को लगता है, मैं ये तो कह नहीं सकता, शायद विश्व में जीवित आदमी का 3 महाकाव्य पॉसिबल नहीं होगा। और ये जो नागरिक अभिनंदन भी, मैं 60 साल का था पहले, एक निकला इतना ही बड़ा, और 75 में निकला। ये 2 तो मतलब अभिनंदन ग्रंथ निकला। हो सके अब हमारे 84 में भी हमारे धर्म में है, 84 का भी हम लोग पूजा करते हैं, उसमें भी अब अगर रहेंगे तो कोई कुछ लिखेंगे, नहीं रहेंगे तो बस 2 ही काफ़ी है मेरे पास। तो ये मतलब है, नहीं वो तो भगवान की कृपा है। तो आज आप लोगों को यहाँ स्वागत करने का मौका मिला। सबसे पहले तो मैं गोस्वामी जी को स्वागत करता हूँ, और घनश्याम जी को, और दीपंथी, और साथ में खगेंद्र भट्टराई जी। हमारी जान पहचान तो नहीं, अब हो जाएगा। तो बस आपको स्वागत है। मेरी काठमांडू में कोई भी चीज़ आप लोग को कोई कष्ट हो या कोई ज़रूरत है तो मेरे को आप बोले, जो हो सकेगा मेरी तरफ से मैं ज़रूर करूँगा। तो पहला प्रश्न तो मेरा है कि अपना थोड़ा सा बचपन के बारे में मुझे बताइए थोड़ा सा। बचपन तो ये है कि मतलब मैं यही उपत्यका, ये वैली में भक्तपुर नगर है ना, आज आप जहाँ गए वहाँ सबसे बड़ा न्याटपोलो 5 तले मंदिर देखा होगा आपने। आज वो वही है हमारा घर, वही जन्म हुआ मेरा। भक्तपुर में आप गए ना आज? दरबार उसके बाद मतलब उसमें नहीं आए आप? बहुत बड़ा मंदिर था। जो भी हो वो भक्तपुर सिटी पांतले मंदिर, हाँ इसी के बगल में, हाँ इसी के वही एरिया में मेरा जन्म हुआ। मेरी बाल्यकाल यही मंदिर में ऊपर नीचे करते करते हम बड़े हो गए। और इसलिए भी मतलब ये संपदा, संस्कृति, धर्म को मैं बहुत नज़दीक से हूँ। और मैंने अभी भी मैं धार्मिक कार्य में बहुत काम करता हूँ। मेरा पिताजी ये मठाधीश है, मठाधीश। वो मठ है, नहीं पिताजी नहीं, साल गुजर गए, 40 साल हो गया। तो अब एक सामंत का मतलब कम्युनिस्ट लोग तो सामंत को बुरा मानते हैं, लेकिन हम लोग तो गर्व करते हैं कि हम सामंती हैं। सामंत का मतलब है एक उच्च सभ्य सुसंस्कृत कुलीन खानदान, उसमें मेरा जन्म पैदा हुआ। यहाँ काठमांडू में मोटर
नहीं था, लेकिन रास्ते नहीं था, मोटर का रास्ता, वो आदमी बुक के ले आता था वो गाड़ी, वो हाँ यह चलाया। उस वक्त भी मेरे घर में मोटर था, मोटर का रास्ता नहीं था, ठीक। इसलिए मेरा मतलब जो भगवान का कीर्तन करना, भगवान का पूजा करना, मठ का काम करना और एजुकेशन तो हो, इसीलिए भी मेरा धार्मिक कार्य में ज़्यादा हुआ। और मतलब ग्रेजुएशन यही काठमांडू में हुआ। ग्रेजुएशन के बाद ही मैंने ये करप्शन में लगा। तो आपने तो अन्ना हजारे का नाम इसमें ले लिया। इसकी प्रेरणा कैसे मिली आपको? इसका प्रेरणा तो अब ऐसा है कि ये उस वक्त पंचायती समय था, पंचायती सिस्टम, पार्टीलेस सिस्टम था। वहाँ बोलना बहुत नामुमकिन था उस वक्त राजा के खिलाफ में, हाँ, और वहाँ की उस वक्त के मतलब शासक के खिलाफ में। तो वो मेरे को बहुत चिढ़ाया। तो उसके बाद मैंने कलम से हम क्रांति करेंगे, तब हमने कविता लिखना शुरू कर दी। उसके बाद पत्रकार, उसके बाद उपन्यास। तो आज से 42 साल पहले ही मैंने कालो सूर्य नाम का ब्लैक सन हमने लिखा था। 42 साल पहले सूर्य, द ब्लैक सन, काला सूर्य नेपाली में। हाँ, वो 42 साल पहले मेरा बेटा बस उनका जन्म हुआ था इनका, उस वक्त मैंने लिखा। तो उसका रिवोल्यूशनरी मतलब राइटिंग, हाँ। तो वो बैन भी हुआ, पुस्तक बैन करती है ना, इसलिए तो नाम ऊंचा हो गया है। बैन नहीं करते तो ऊंचा नहीं होता था, वो बैन कर दिया तो ऊंचा हो गया। जो चीज बैन कर दी जाती है उसका हाँ 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 हाँ। और अन्ना हजारे ने शायद ये कालो सूर्य लिखने के बाद ही मतलब उन्होंने अपना मिशन स्टार्ट किया, लेकिन हमने उससे 12 साल पहले किया। यद्यपि वो हमारे उम्र से हमसे ज़्यादा है, लेकिन ये मिशन में मैं पहले मेरा है। लेकिन ये है कि हम कभी भी मतलब ये सत्ता के नज़दीक नहीं गए, और सत्ता के नज़दीक जाने वाले इतना फॉलोअर्स भी मेरे पास आए नहीं। तो हम बस अकेले चले गए, अकेले चलते गए और काफ़ी विक्ट्री भी हुआ। आपके हाथ में जो है वो साइंस ऑफ एंटी करप्शन है। तो ये एंटी करप्टोलॉजी मैंने लिखा है, साइंस ऑफ एंटी करप्शन। तो इसके बाद अभी त्रिभुवन यूनिवर्सिटी ने MA क्लास खोल लिया है, यही थ्योरी के रूप में पढ़ाते हैं। और ओपन यूनिवर्सिटी ने भी मतलब स्वीकृति दे दिया है, उन्होंने भी करप्शन स्टडीज़ बोल के। अभी पोखरा यूनिवर्सिटी और काठमांडू यूनिवर्सिटी भी मतलब प्रयत्न कर रहे हैं कि MA क्लास खोले। तो इसीलिए वाइस चांसलर यहाँ लिखे हैं, आपने देखा ना, वाइस चांसलर का शुभकामना तीनों वाइस चांसलर का है। तो इसीलिए बस मैं फिर गोस्वामी जी, मैं अपने को मतलब कहने से मतलब वो नहीं करता कि मैं नेपाल में ही नहीं, पर सब ये विश्व में जितने भी आदमी है ना, सबसे भाग्यवान मैं हूँ, ऐसा लगता है मेरे को। मैं इतना मतलब गर्व करता हूँ कि मैंने जो काम किया बहुत अच्छा किया, और सफलता भी बहुत छोटी समय में ही सफलता भी मिली। और अब मैं अभी हर क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में मैंने बहुत सुप्रीम कोर्ट में फाइट किया, और हमने जो फाइट किया वो जुडिशरी से मेरे जो मतलब डिसीजन किया, 2 अरब 50 करोड़ रुपए हर साल नेपाली सरकार का बचता है। ऐसा काम किया मैंने, सरल था होला नि। MP पेंशन बंद करे मैले, जो MP पेंशन खाते थे यहाँ, कर्मचारी तो मतलब करें कर्मचारी, लेकिन पेंशन हमने खारिज किया सांसद लोगों की, कर्मचारी का नहीं कि ना, कर्मचारी को तो मिल्न ही चाहिए। अब हामी अरू बेला पनि हामी भेट्छौँ है। अब मलाई खुसी लाग्यो खगेनजी, अब तपाईँ विराटनगर मलाई नि बोलाउनुहोस् है, म एकदमै आउँछु।